पृष्ठ संख्या 45। अष्टमः पाठः। संगीतानुरागी सुब्बण्णः। प्रस्तुत पाठ कन्नड़ भाषा के प्रख्यात साहित्यकार मास्ति वेंकटेश अय्यंगार विरचित सुब्बण्ण शीर्षक उपन्यास के संस्कृत अनुवाद से संकलित किया गया है। इसके अनुवादक हो ना वेंकटेश शर्मा हैं। इस उपन्यास का नायक सुब्बण्ण एक पौराणिक शास्त्री का पुत्र है। बचपन से ही उसकी संगीत में रुचि है। आगे चलकर वह महान संगीतकार बनता है। प्रस्तुत अंश में उसके बचपन की एक घटना वर्णित है। सुब्बण्णस्य संगीते यः सहजाभिलाषः आसीत् स एकदा राजभवने संवृत्तया संगत्या पुनरधिकं दृढी बभूव। एकस्मिन् दिने पुत्रेण साकं पुराणिकशास्त्री राजभवनम् एत्य तत्रान्तः पुरस्त्रीजनसमक्षे पुराणप्रवचनम् आरभमाण आदौ स्वपुत्रेण शुक्लाम्बरधरम् इत्यादि श्लोकं गापयामास। तच्छ्रुत्वा तत्रत्याः सर्वे पर्यनन्दन्। अथो किञ्चित् कालानन्तरं तत्र समागतो राजा समुपविश्य पुराणम् आकर्णयति स्म। पितुः पार्श्वे उपविष्टः सुब्बण्णः पुराणप्रवचनं कुतूहलेन शृण्वन्नेव मध्ये महाराजम् अभि सविस्मयं पश्यति स्म। महाराजस्य सुन्दरं मुखं, मुखे बृहत् तिलकालङ्कारः, तत्रापि विशालस्य गण्डस्थलस्य शोभावहं श्मश्रुकूर्चम् इत्यादि सर्वमपि तस्य विस्मयकारणम् आसीत्। राजापि तं बालकं द्वित्रिवारम् अभिवीक्ष्य चतुरोऽयं बाल इति अमन्यत। एवम् अवस्थिते पुराणे राजा शास्त्रिणम् उद्दिश्य भोः एष बालः भवत्कुमारः किम् इत्यपृच्छत्। आम् महाप्रभो इति शास्त्री प्रत्युवाच। पुनः स्मयपूर्वकं राजा बालं सम्बोध्य अये वत्स किं भवानपि पितृवत् पुराणप्रवचनं करिष्यति इति पर्यपृच्छत्। तदा स बालः अहं पुराणप्रवचनं न करोमि, संगीतं गायामि इति व्याहरत्। तदा राजा आह तथा ननु, तर्हि एकं गानं शृणुमस्तावत् इत्यवदत्। पृष्ठ संख्या 46। अनुपदमेव सुब्बण्णः श्रीराघवं दशरथात्मजम् इत्यादि श्लोकं संगीतमार्गेण अश्रावयत्। तदन्ते पुनः सः कस्तूरीतिलकम् इत्यादि श्लोकोऽपि मम कण्ठस्थोऽस्ति इत्यगदत्। महाराजस्य बहु सन्तोषो अभवत्। परं परितुष्टो राजा पारितोषिकत्वेन बालाय सताम्बूलमुत्तरीयवस्त्रं दत्त्वा हे वत्स, त्वं मेधावी असि, सुष्ठु संगीतं शिक्षित्वा सम्यक् गातुं भवान् अभ्यस्यतु। इतोप्यधिकं पारितोषिकं भवते वयं दास्याम इति बालकम् उक्त्वा पुनश्च शास्त्रिणम् उद्दिश्य भोः शास्त्रिणः, कुमारः चतुरोऽस्ति, शिक्षणं सम्यक् क्रियताम्, प्रायः महाकुशलो भविष्यति इत्यशंसत्। तदनन्तरं शास्त्री च पुत्रश्च स्वगृहाय संन्यवर्तेताम्। शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च। संगीतानुरागी, संगीत अनुरागी, संगीते अनुरागः यस्य सः। बहुव्रीहि समास, संगीत में अनुराग रखने वाला। अनुरागी, अनुराग
अणिनि प्रेमी सहजाभिलाषः सहज अभिलाषः सहजः अभिलाषः कर्मधारय समास स्वाभाविकी इच्छा संवृत्तया संवृत्त स्त्रीलिंग तृतीया एकवचन होने वाली संगत्या सम गम तीन स्त्रीलिंग तृतीया एकवचन संगति से पुनरधिकम पुनर अधिकम संयोग फिर अधिक दृढ़ी बभूव अदृढ़ा दृढ़ा बभूव दृढ़ च्वी भू लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन प्रबल हो गई राजभवनम एत्य राजभवनम एत्य राजभवन में आकर एत्य आ ई त्वा ल्यप आकर तत्रान्तःपुरस्त्री जनसमक्षे तत्र अंतःपुरस्त्री जनसमक्षे अंतःपुर की स्त्रियों के सामने अंतःपुरस्त्री जनसमक्षे अंतःपुरस्त्रीणाम समक्षे षष्ठी तत्पुरुष अंतःपुर की स्त्रियों के सम्मुख पृष्ठ संख्या 47 पुराण प्रवचनम आरभमाण पुराण प्रवचनम आरभमाण पुराण प्रवचनम पुराणस्य प्रवचनम षष्ठी तत्पुरुष पुराण की कथा आरभमाणः आरभ शानच आरंभ करते हुए गापयामास गई णिच लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन गवाया तच्छ्रुत्वा तत् श्रुत्वा यह सुनकर तत्रत्याः तत्र त्यप प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन वहां उपस्थित पर्यनंदन परि नंद लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन प्रसन्न हुए किंचित कालानंतरम कश्चित कालः इति किंचित कालः कर्मधारय समास तस्य अनंतरम षष्ठी तत्पुरुष कुछ समय पश्चात समागतः सम आ गम त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन आया हुआ समुपविश्य सम उप विश त्वा ल्यप पास बैठकर आकर्णयति स्म स्म के कारण लट लकारार्थ भूतकाल सुन रहा था उपविष्टः उपविष्ट पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन बैठा हुआ शृण्वन्नेव शृण्वन् एव सुनते हुए ही सविस्मयम् विस्मयेन सह अव्ययी भाव समास आश्चर्य सहित बृहत् तिलकालंकारः बृहत् तिलकम इति बृहत् तिलकम कर्मधारय समास बृहत् तिलकम एव अलंकारः यस्य सा विशाल तिलक धारण किए हुए गंडस्थलस्य कपोल या गाल का शोभावहम शोभाम आवहति उपपद तत्पुरुष शोभा देने वाला श्मश्रुकूर्चम श्मश्रवः च कूर्चम च तेषां समाहारः समाहार द्वंद्व दाढ़ी और मूंछ राजापि राजा अपि राजा भी अभिवीक्ष अभिवीक्ष त्वा ल्यप देख कर चतुरोयम चतुरः अयम चतुर्यः इत्यमन्यत इति अमन्यत ऐसा माना अवसिते अव शो त सप्तमी विभक्ति एकवचन समाप्त होने पर उद्दिश्य उत दिश त्वा ल्यप लक्ष्य करके भवत्कुमारः भवतः कुमारः षष्ठी तत्पुरुष आपका पुत्र
पृष्ठ संख्या 48। इत्यपृच्छत इति अपृच्छत, ऐसा पूछा। प्रत्युवाच प्रति उवाच, प्रति ब्रू लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कहा, और दूसरा रूप प्रत्युवाच प्रति उवाच प्रति वच लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कहा। स्मय पूर्वकम, स्मयः पूर्वम यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास मुस्कुराते हुए। संबोध्य, सम बुध णिच त्वा ल्यप संबोधित करके। पर्यपृच्छत, परि अपृच्छत पूछा। गायामि इति गाता हूं। व्याहरत, वि आ ह्री लंग प्रथम पुरुष एक वचन कहा। प्रगीय, प्रगई क्त्वा ल्यप गाकर। तदंते, तस्य अंते षष्ठी तत्पुरुष उसके अंत में। श्लोकोपि, श्लोकः अपि श्लोक भी। कंठस्थः, कंठे तिष्ठति उपपद तत्पुरुष स्मरण। अगदत, गद लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन बोला। संतोषो भवत, संतोषः अभवत संतोष हुआ। परितुष्टः, परितुष्ट पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन संतुष्ट हुआ। सतांबूलम, तांबूलेन सहितम बहुव्रीहि समास तांबूलेन सह वर्तमानम पान सहित। मेधाव्यसि, मेधावी असि बुद्धिमान हो। सम्यक गातुम, सम्यक गातुम अच्छी तरह गाने के लिए। अभ्यस्यतु, अभि अस दिवादिगण लोटलकार प्रथम पुरुष एक वचन अभ्यास करो। इतोप्यधिकम, इतः अपि अधिकम इससे भी अधिक। उक्त्वा, ब्रूत्वा बोलकर, और दूसरा रूप उक्त्वा वच त्वा बोलकर। पुनश्च, पुनः च और फिर। क्रियताम, क्री कर्मवाच्य लोटलकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियताम। भविष्यतीत्यशंसत, भविष्यति इति अशंसत होगा ऐसा कहा। अशंसत, शम्स लंग प्रथम पुरुष एक वचन कहा। तदनंतरम, तस्मात् अनंतरम पंचमी तत्पुरुष इसके बाद। संन्यवर्तेताम, सम नि वृत लंगलकार प्रथम पुरुष द्विवचन लौट गए। पृष्ठ संख्या 49। अभ्यासः। प्रथमः प्रश्नः संस्कृतेन उत्तरं दीयताम्। क सुब्बणस्य सहजाभिलाषः कस्मिन् आसीत्? ख पुराणिकशास्त्री केन सह राजभवनम् अगच्छत्? ग पुराणिकशास्त्री स्वपुत्रेण किं गापयामास? घ पुराणप्रवचनं शृण्वन् सुवर्णः महाराजं कथं पश्यति स्म? ङ महाराजस्य विस्मयकारणं किम् आसीत्? च राजा बालं कतिवारम् अपश्यत्? छ राजा बालं किम् अपृच्छत्? ज स बालः राजानं किम् व्याहरत्? झ परितुष्टः राजा बालाय किम् अयच्छत्? ञ राज्ञः कथनानन्तरं शास्त्री तत्पुत्रः च कुत्र अगच्छताम्? प्रश्न द्वितीय। रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क सुवर्णस्य संगीतेऽभिलाषः
राजभवने संवृत्तया संगत्या दृढी बभूव। रेखांकितपदं संगत्या। ख तच्छ्रुत्वा तत्रत्याः सर्वे पर्यनन्दन्। अत्र रेखांकितं पदं तत्रत्याः। ग समागतो राजा पुराणम् आकर्णयति स्म। अत्र राजा रेखांकितं पदम्। घ सुवर्णस्य पितुः पार्श्वे महाराजं सविस्मयं पश्यति स्म। सुवर्णस्य इति रेखांकितं पदम्। ङ महाराजस्य मुखे तिलकालङ्कारः आसीत्। अत्र महाराजस्य इति पदं रेखांकितम्। च राजा बालाय सताम्बूलम् उत्तरीयवस्त्रम् अयच्छत्। अत्र बालाय इति पदं रेखांकितम्। प्रश्न 3 विशेष्यैः सह विशेषणानि संयोज्य मेलयत। प्रथमं विशेषणानि पठामि। संवृत्तया, समागतः, सविस्मयं, सुंदरम, विशालस्य, कंठस्थः, शोभावहम्। अब विशेष्य पढ़ता हूं। श्मश्रुकूर्चम, श्लोकः, मुखम। गंडस्थलस्य, संगत्या, महाराजम, राजा। प्रश्न 4 आशयं स्पष्टीकुरुत। क अहं पुराण प्रवचनं न करोमि, संगीतं गायामि। ख त्वं मेधावी असि, सुष्ठु संगीतं शिक्षित्वा सम्यक् गातुं भवान् अभ्यस्यत। पृष्ठ संख्या 50। प्रश्न 5 कोष्ठक शब्दैः सह विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। क रिक्तस्थान दिने पुराणिक शास्त्री राजभवनम् अगच्छत्। कोष्ठक मध्ये 1। ख रिक्तस्थान पार्श्वे उपविष्टः सुवर्णः महाराजं सविस्मयं पश्यति स्म। कोष्ठक मध्ये पितृ। ग राजा रिक्तस्थानं संबोध्य पर्यपृच्छत्। कोष्ठक मध्ये बाल। घ त्वं रिक्तस्थानं असि। कोष्ठक मध्ये मेधाविन्। ङ पारितोषिकं रिक्तस्थानं वयं दास्यामः। कोष्ठक मध्ये भवत्। प्रश्न 6 अर्थं लिखित्वा संस्कृतवाक्येषु प्रयोगं कुरुत। साकं, पार्श्वे, पत्र, सुष्ठु, सम्यक्, पुनः। प्रश्न 7 पाठात् विलोमपदानि चित्वा लिखत। आगत्य, अत्रत्याः, परागतः, दूरे, उदतरत्, प्रारब्धे, कदा, मूर्खः, असन्तोषः, अल्पम्। योग्यता विस्तारः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपालचूडामणिः। अस्मिन् पाठे उल्लिखितस्य अस्य श्लोकस्य सस्वरं गायनस्य अभ्यासः करणीयः। द्वितीयम् अस्मिन् पाठे राज्ञः चरित्रे तेन कृते
सुब्बणस्य सत्कारे किम वैशिष्ट्यम इति अन्विच्छत। और इसके साथ ही 8वां पाठ यहीं पर समाप्त होता है। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।